हेलो। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है वो आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 6 होगा, ठीक है। तो हम कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं वो प्रोबेबिलिटी के पढ़ चुके थे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो किसके बीच होता है। उसके बाद हम ये भी देख चुके थे कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का नहीं होना को ऐड जब हम करते तो 1 होता है। उसके बाद हम एक और कंसेप्ट देख चुके थे प्रोबेबिलिटी के बारे में, बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा 0 और 1 के बारे में 1 के बीच लाइज करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है वो कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स अब आना शुरू हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम्स ये है। फिर हम अभी तक प्रॉब्लम्स नंबर 6 या फिर 7 तक हम कर चुके थे, वो आप एक बार अपने क्लास नोट्स को देख ले और आप जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। तो प्रॉब्लम्स ये है कि 3 coins tossed simultaneously, then find probability of getting at least 2 heads, ठीक है। तो जैसे हम इस शब्द के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे चुके थे कि एट लीस्ट और एट मोस्ट शब्द का मतलब क्या होता है, तो फिर से इस चीज़ को हम यहाँ नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे पहली बात क्या है कि जब 3 कॉइन्स को टॉस्ट किया जाता है साइमल्टेनियसली, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम 2 हेड आए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर हम इस चीज़ के बारे में बताएं कि जैसे 3 कॉइन्स होंगे तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, वो चीज़ आपको आंसर देना है। तो ये बात आपको हम बता चुके हैं कि 2 to the power नंबर ऑफ कॉइन हमारा क्या देता है, सैम्पल स्पेस मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। मतलब सैम्पल स्पेस का मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल जो है उसको ही हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो 3 कॉइन्स अगर है तो 2 to the power 3 का वैल्यू आएगा 8। इसका मतलब टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या होंगे, 8 होंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। वो 8 क्या क्या होंगे, तो जैसे हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे क्या हो, हेड हो, सेकंड पे भी क्या हो, हेड हो, थर्ड पे भी क्या हो, हेड हो। इसका मतलब हेड भी हो सकते हैं। फिर उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि टेल हो सकते हैं। अब बात आती है कि हम पहला पे हेड आए, दूसरा पे टेल आए और तीसरा पे भी क्या है, टेल आए। फिर क्या हो सकता है, पहला पे टेल आ जाए, दूसरा पे हेड आ जाए, फिर तीसरा पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। फिर और नेक्स्ट क्या होगा कि फर्स्ट पे टेल, फिर हेड। तो ये हम कैसे सोच रहे वो आप ट्राई कीजिएगा सीखने का। जैसे हम एक बार ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि एक बार हो सकता है कि तीनों पे हेड आए और एक बार हो सकता है तीनों पे टेल आए। तो इसीलिए एक बार तीनों पे हेड आए और एक बार तीनों पे टेल आए। उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि अब ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक पे हेड आने का हम सोच रहे हैं और 2 पे टेल। तो एक पे हेड, वो 3 कॉइन में से किसी पे भी हेड आ सकता है। तो जैसे ये फर्स्ट कॉइन पे हेड है, उसी प्रकार फिर नेक्स्ट कॉइन मतलब सेकंड कॉइन पे हेड है, तो ये थर्ड कॉइन पे हेड है। तो इसका मतलब हेड एक आने की हम फाइंड आउट किए, उसी प्रकार अब हम एक टेल आने की। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पे फर्स्ट पे ही टेल आ गया, फिर हेड। अब टेल फर्स्ट पे आया था तो हम हेड, टेल और हेड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पे, इसका मतलब हेड और टेल। इस चीज़ को देखिएगा क्या चीज़ कि हेड टेल, ये कंसेप्ट आपको समझ में आए हैं। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा इससे ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज़ कोई नहीं हो सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिकली ये फाइंड आउट कर चुके कि 3 नंबर ऑफ कॉइन्स अगर होंगे तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन हमारा होता है, तो इसीलिए 8 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे? 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है ओनली एंड ओनली यही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आपसे प्रॉब्लम्स में क्या पूछा जा रहा था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कम से कम 2 हेड आने की। तो देखिएगा, इसका मतलब कि ये कंसेप्ट में आपको ये वाला रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक हेड है तो नहीं होगा, फिर इसमें एक हेड है तो नहीं होगा, इसमें एक हेड है तो नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट कौन को? ये वाला भी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 0 हेड है। तो एटलीस्ट 2 हेड, इसका मतलब कम से कम 2 हेड का जाना होना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा तो 3 नंबर ऑफ कॉइन है। जब 3 पे हेड 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 आएंगे उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब मिनिमम नंबर हमारा कितना है? 2 और मैक्सिमम कितना है? 3। तो 2 और 3 वाले में कितने होंगे? 1 2 3 और 1 4। तो हम कह सकते हैं कि 4/8। क्यों? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 8 है, और जिसमें से एटलीस्ट 2 हेड्स वाले कितने हैं? 4। तो हम कह सकते हैं 4/8 दैट इज 1/2। मतलब 3 कॉइन्स को जब सिमल्टेनियसली एक बार टॉस्ड किया जाएगा और आपसे अगर पूछे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, तो कितने प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर चुके हैं? 1/2, ठीक है। उसी को, इसको अगर हम फर्स्ट मान लें एटलीस्ट 2 हेड्स को, उसी को अगर हम आपके लिए अब दे रहे हैं, अगर आपसे पूछ ले एटलीस्ट 2 टेल्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 टेल्स, तो क्या होगा? आप सॉल्व करके देखिए, फटाक से बताइए कि क्या होगा आंसर। तो जैसे एटलीस्ट 2 टेल्स अगर बात करें तो फिर इसमें आप देखिए कि एटलीस्ट 2 टेल्स मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टेल्स कितना होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 3, क्योंकि इसमें 3 मैक्सिमम है। तो सिमिलरली उसी प्रकार टेल्स के भी नंबर कितने आएंगे? 4/8 दैट इज 1/2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस में फिर अगर आपसे ये पूछ देता कि एटलीस्ट 1 हेड्स, मतलब कम से कम एक हेड का होना जरूरी है, तो फिर आप फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब एक हेड कम से कम हो, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। तो 1 हेड वाले कितने होंगे? देखिएगा 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5 6 और 1 7। तो प्रोबेबिलिटी कितना आता है फिर? 7/8। उसी प्रकार उसको अगर हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं फिर कि एटलीस्ट 1 टेल्स, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितना आएंगे? 7/8। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो अब हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि अब जो है वो हमारा इंट्रो ख़त्म हो चुका है, तो ताकि आपका जो है वो लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो और इस टाइप के प्रॉब्लम्स का आप पॉसिबल आउटकम्स भी फाइंड आउट कर सकें, और ये प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है उस चीज़ को हम यहाँ पे बना सकें। यहाँ एटलीस्ट की जगह अगर ऐसा होता एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे कम वाले सारे पॉसिबल है, तो आप उसका आंसर हमको बताइएगा। आप उसका आंसर बताइएगा। अगर यहाँ पे एट मोस्ट होता, एट मोस्ट 2 हेड्स अगर हो, एट मोस्ट 2 हेड्स हो, तो इसका आंसर क्या होगा आपको फाइंड आउट करके बताना है। जब आप एट मोस्ट 2 हेड्स निकाल लेंगे तो फिर आप एट मोस्ट 2 टेल्स पे निकालिए। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आप एट मोस्ट 2 हेड्स को हटा के आप 3 हेड्स पे निकाले, फिर टेल्स पे निकाले, फिर 1 पे एटमोस्ट 1 हेड्स, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, और एटमोस्ट 1 टेल्स का। इसका मतलब इसमें कितने 4 टाइप के आपको प्रॉब्लम्स, 4 प्रॉब्लम्स हम आपको दे रखे हैं, या 6 प्रॉब्लम्स जो भी हो गए होंगे। आप इस सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें ताकि आपका जो है वो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो इस टॉपिक से, ठीक है। तो ये हमारा 3 कॉइन्स का प्रॉब्लम था, और आपके बुक्स में 3 कॉइन्स तक ही जिक्र किया हुआ है, लेकिन जहाँ तक आपका बुक्स का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल आपको बढ़ना चाहिए। तो पहले इस प्रॉब्लम्स को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम्स पे भी ट्राई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क में 6 प्रॉब्लम्स है इस रिलेटेड से, और एक होमवर्क जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क ये है मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट में, कि
आपके पास अगर 4 कॉइन्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 4 कॉइन्स हैं तो हम जानते हैं कि उसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 टू द पावर 4, इसका मतलब 16 टोटल पॉसिबल वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो आपको प्लीज फाइंड आउट करना है कि 4 कॉइन जब होंगे तो हम जानते हैं 2 टू द पावर 4 मीन्स 16 पॉसिबल आउटकम होंगे। तो वो 16 क्या होंगे ये आपको लिखना है। प्लीज़ इस चीज़ को आप ट्राई करें। ठीक है, बहुत आपका इससे IQ लेवल बढ़ेगा। इस चीज़ को सोचने में आपको माइंड पे प्रेशर बनेगा जो कि आपके लिए बेनिफिटेड होगा। तो 4 कॉइन और 5 कॉइन के लिए ज़रूर आप सॉल्व करें। 5 कॉइन जब होगा तो 2 टू द पावर 5 मीन्स 32। वो 32 पॉसिबल क्या होंगे आउटकम, वो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। ये HW है और ये जो बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर, इसको अगर हम मान के चले अभी हम 1 ले रहे हैं, HW का 1 और ये आपका 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चा कर पाएंगे वो बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 कर पाएंगे उस बच्चा को मेरी तरफ से एक टैग दिया जा रहा है। उन बच्चों को हम कह सकते हैं यू आर द स्टार। ठीक है, यू आर द स्टार। जो 5 कॉइन के टोटल एक पॉसिबिलिटीज़ वैल्यू को हमको फाइंड आउट करके हमारे व्हाट्सएप पे, या फिर आप अगर खुद से भी अगर ईमानदारी से अगर कर रहे हैं तो उस बच्चे के लिए मेरा एक टैग है यू आर द स्टार। वेरी गुड। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करें। उसके बाद हम एक प्रॉब्लम्स पे आते हैं। अब धीरे धीरे जो है वो ग्रेजुअली हम अपना लेवल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारा इंट्रो ख़त्म हो चुका है। अब हम एलिजिबल हैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के लिए। जैसे एक प्रॉब्लम्स देखिएगा, एक प्रॉब्लम्स लिखिएगा आप। प्रॉब्लम्स लिखिएगा। A bag contains 15 balls, out of which some are white and the others are black. If the probability of drawing a black ball at random from the bag is 2/3, then find the probability आपसे पूछा जा रहा देन फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप पहले एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या है एक बार मिला लीजिए। अ बैग कंटेन्स 15 balls out of which some are white and others are black. Okay, if the probability of drawing a black ball at random from the bag is 2/3, then find how many white balls are there in the bag. Okay, तो ध्यान से सुनिएगा।
इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं उस चीज़ को देखिएगा। अगर ए बैग कंटेन्स 15 बॉल्स है, आउट ऑफ विच सम आर वाइट एंड द अदर्स आर ब्लैक, इसका मतलब इस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 15। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर 15 से है, ठीक है, तो दो टाइप के बॉल्स हैं, एक क्या है वाइट बॉल्स और एक है क्या है ब्लैक बॉल्स। तो हमें फाइंड आउट किसका नंबर करना है, वाइट बॉल्स का। तो जिसका फाइंड आउट करना है, अगर हम उसको एक वेरिएबल्स में कंसीडर करें, जैसे लेटर हम मान लेंगे कि वाइट बॉल्स की संख्या उसमें कितने हैं x। तो अगर हम इसको ऐसे अप्रोच लगा रहे हैं अपना कि लेट नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बी x, तो आप बताइएगा देन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने होंगे। तो देखिएगा किसी बॉक्स में अगर मान के चलिए कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स प्लस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू अगर 15 है, ठीक है, तो x प्लस y कंसिडर कर रहे हैं ब्लैक बॉल्स को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 अगर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को हम लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। अगर x जो है वो वाइट बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है वो ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का सम जो है वो 15 गिवन है यहाँ पे, तो हम इसको नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को 15 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में अगर हम इस फॉर्म को बनाएं तो इसको हम 15 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या। और जैसे 15 माइनस एक्स लिखेंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको और क्वेश्चन में क्या हिंट दिया हुआ है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल्स, मतलब ब्लैक बॉल्स रैंडम अगर निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है बैग से वो 2/3 है, ठीक है, तो आपको वाइट बॉल्स की संख्या निकालनी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें ब्लैक बॉल्स की, तो हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसका मतलब अगर हम इसको लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स कितने ब्लैक बॉल्स हैं, तो अभी कितने नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है 15 माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 माइनस एक्स, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 15, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई मीन्स वाइट बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स कितने हैं, दोनों मिला के 15, तो 15 माइनस एक्स अपॉन 15, और चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स आपको गिवन है 2/3, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2/3, तो 3 से 5 जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 5। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया 5। x किसको हम कंसिडर किए थे, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, कितना आ रहा है x का मतलब 5, तो इसका मतलब वाइट बॉल्स की जो है संख्या वो कितने हैं 5 है, ठीक है। इस चीज़ को हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। आपका वाइट बॉल्स का नंबर कितना है 5, तो वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आप बताइए, वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इक्वल टू, तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसका मतलब 5 अपॉन कितना होना चाहिए 15, क्यों, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्यों, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना आया 1/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स कितना है हमारा 1/3 आया, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स गिवन था कितना 2/3, ठीक है। और चूंकि इस बैग में कोई थर्ड टाइप का बॉल तो नहीं है, तीसरा कलर का बॉल, इसका मतलब इस बैग में ओनली एंड ओनली 2 टाइप्स के ही बॉल प्रेजेंट है, ठीक है। और कल ये बात हम पढ़े थे कि जैसे किसी भी बैग में जितने टाइप के बॉल्स होंगे तो सारे के प्रोबेबिलिटी को जब हम सम करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम अगर इसको ऐड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ये बॉल्स है, इसको बॉल्स हम कर रहे हैं, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ऐड करने के बाद। तो 1/3 प्लस 2/3 तो कितना आएगा 1। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है x इक्वल टू 5 वो हमारा सही है। और ये हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस है, कोई ज़रूरी नहीं है हर टाइम इसको सॉल्व करने का, लेकिन आपको ये चीज़ हम इसलिए बता रखे हैं ताकि आपको ये चीज़ कभी अगर कन्फ्यूज़न हो कि मेरा x का वैल्यू सही है या गलत है, तो आप एक आगे प्रोसेस आए इस पे और आप चेक कर सकते हैं कि आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू सही होगा तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब आपका वैल्यू कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को ध्यान रखें। और ये कंडीशन हमेशा लागू होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है वो मेरा एक प्रॉब्लम्स में से एक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे थोड़ा और हम एक बार ऐसे करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम अपना लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक बार इंक्रीज़ होते हैं फिर डिक्रीज़ करते हैं, फिर इंक्रीज़ करेंगे फिर डिक्रीज़ करेंगे। उससे क्या होता है, आपका जो IQ है वो डेवलप होता है। जैसे मान के चलिए आपको अगर हम ऐसा बोले कि बड़े नंबर को बस आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपका माइंड उसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको एक बार बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटा छोटा बड़ा अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो ये आपके लिए टफ होगा। इसीलिए क्या होता है, जो बेस्ट पेरेंट्स होते हैं वो जब अपने बच्चे को टेबल सिखाते हैं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 नहीं सिखाते हैं। जो बेस्ट टीचर या जो मैथमेटिक्स से थोड़ा पैशनेट होते हैं वो अपने बच्चे को 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 9 जा 18 2 2 जा 4 ऐसे करके सिखाते। इससे क्या होता है, आपका जो IQ है वो आपका डेवलप करता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार अपने लेवल को ऊपर करके फिर डाउन कर रहे हैं ताकि आपके IQ पे इफेक्ट पड़े और आप अच्छा चीज़ सीखने के बाद ऐसा ना हो कि आप छोटे चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम्स लिखिएगा, a bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from the bag is thrice that of a red ball, find the number of blue balls in the bag। ठीक है, आप पहले एक बार क्वेश्चंस को समझने का कोशिश कीजिएगा। दिख रहा होगा क्वेश्चंस है, एक बार फिर से हम बोल देते हैं, मार्कर का थोड़ा लाइटनिंग जो है वो कम हो चुका है, अभी हम फिर इसको ठीक कर रहे हैं। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में हम फिर क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हम x मान सकते हैं, ठीक है। तो x अगर हम मान सकते हैं, ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, x + 5। क्यों, x तो हमारा ब्लू है और रेड कितने हैं, 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग कितने होंगे, x + 5। इस चीज़ को शायद आप समझ गए होंगे।
तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करें, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू, वो ये भी आपको हिंट में दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस ऑफ अ रेड बॉल। इसका मतलब ब्लू बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना ज़्यादा है, वो 3 गुना ज़्यादा है किससे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो पी ऑफ रेड बोल सकते हैं इसको हम, पी ऑफ रेड बोल सकते हैं। बोलिए इस चीज़ को समझ में कोई दिक्कत है तो आप बोलिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ये आपको गिवन है ये चीज़। तो हम ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे x अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इसका मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो दैट इज आपको गिवन है 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इसका मतलब x प्लस 5, बोलिए x प्लस 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x प्लस 5 दोनों डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो x का वैल्यू डायरेक्ट कितना आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करो या फिर जैसे करना है तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, नीचे 1 है, ये नीचे कट गया, तो x का वैल्यू कितना आया, 15 आया। फिर ये हमारा वैल्यू सही है या फिर गलत है, हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जैसे हम x का निकालें तो अब इसका प्रोबेबिलिटी तो 15 अपॉन x प्लस 5 मीन्स 20, तो इसका मतलब 3/4, ठीक है। अब 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स था ना, तो हम एक बार इक्वेशन को LHS इज इक्वल टू RHS कर रहे हैं। अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, इसका मतलब मेरा x का वैल्यू सही है। तो 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड मीन्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो 5 अपॉन x प्लस 5, x कितना हमारा 15 प्लस 5 दैट इज 20, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है देखिएगा, 5 से 5 तो 3 इज इक्वल टू कितना है 3, मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आप देख रहे हैं, LHS इज इक्वल टू क्या देख रहे हैं साहब, LHS इज इक्वल टू आप RHS देख रहे हैं। इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो है वो कितने होंगे, 15 होंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, फिर एक बार मेरा लेवल डाउन हुआ है, अब फिर एक बार मेरा लेवल अप होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स फिर आप ट्राई कीजिएगा, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिएगा।